हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। जैसे सोमवार को भगवान शिव की, मंगलवार को हनुमान जी महाराज की और बुधवार को गणेश जी महाराज की। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा करने से इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसको आज हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप भी भगवान शिव के एक सच्चे भगत हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था विजयनगर। इस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम मोहित था। दोस्तों, मोहित बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था और वो अपने जीवन में हर देवी देवता की कृपा प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए वो रोज मंदिर जाता और पूजा पाठ करता था। उसने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि अगर भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ की जाए तो व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, कुछ समय बाद उसके मन में एक सवाल उठने लगा कि क्या एक ही देवता की पूजा पाठ करने से क्या होगा। मुझे तो सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करनी चाहिए ताकि सब देवी देवताओं की कृपा मुझे प्राप्त हो सके। उसने निश्चय किया कि अब वो हर सप्ताह में प्रत्येक देवी देवता की पूजा पाठ करेगा। अगली सुबह सोमवार का दिन था। मोहित नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर मंदिर की ओर चल पड़ा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बेलपत्र चढ़ाए और भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप तो इस पूरी सृष्टि के स्वामी हैं। मेरी सभी इच्छाएं पूरी करें और कृपया मुझे खुशहाल जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें। उसके अगले दिन मंगलवार को वो हनुमान जी के मंदिर गया। वहां उसने लड्डू चढ़ाए और उनसे प्रार्थना की, हे बजरंगबली, आप तो सभी संकटों को दूर करने वाले हैं। आप मेरे जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर दीजिए। इस तरह बुधवार को उसने गणेश जी महाराज की पूजा की। मोहित ने उनको दुर्वा और मोदक चढ़ाकर प्रार्थना की कि हे गजानन, आप तो विघ्नहर्ता हैं। मेरे जीवन में सभी दुख तकलीफों को दूर कर दीजिए। इस तरह उसने गुरुवार को विष्णु भगवान, शुक्रवार को माता लक्ष्मी, शनिवार को शनिदेव महाराज और रविवार को भगवान सूर्य देव की पूजा पाठ की। ऐसा करने पर मोहित को लगता था कि वो हर दिन अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। दोस्तों, इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के बावजूद उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। उसकी जो जीवन से जुड़ी परेशानियां थी वो ज्यों की त्यों बनी रही। मोहित को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसने इतनी श्रद्धा से पूजा पाठ की है, फिर भी उसका जीवन सुखी क्यों नहीं हो रहा। कड़ी मेहनत करने पर भी उसके घर में धन का अभाव रहता था। परिवार वालों का स्वास्थ्य बिगड़ा रहता था। उसकी फसलें खराब हो रही थी। घर में धन का अभाव था और स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था। एक दिन मोहित मंदिर में अकेले बैठा था। उसने शिवलिंग के सामने अपना सिर झुका लिया और प्रार्थना करने लगा कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी और सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूं, फिर भी मेरी समस्याएं खत्म क्यों नहीं होती। क्या मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है? कृपया करके मुझे रास्ता दिखाइए। दोस्तों, मोहित की सच्ची भक्ति और प्रार्थना सुनकर मंदिर के शिवलिंग से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। मोहित ये अद्भुत दृश्य देखकर हैरान हो गया था। इतने में भगवान शिव मोहित से बोलते हैं कि प्यारे भगत, तुम्हारे जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान तुम्हारी पूजा पाठ में नहीं बल्कि तुम्हारी समझदारी में छिपा है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। प्यारे भगत, बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था।
जहां के 3 व्यक्ति अपने काम धंधे और जीवन में सफलता प्राप्त करने की इच्छा से एक बड़े शहर की ओर जा रहे थे। उस शहर तक पहुंचने के लिए 3 अलग अलग रास्ते थे, जिनमें से प्रत्येक रास्ता अपनी कठिनाइयों और अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता था। हर यात्री व्यक्ति ने अपने अनुभव और समझदारी के आधार पर अलग अलग रास्ता चुना, लेकिन उन सभी का जो लक्ष्य था वो एक ही था, और वो था शहर तक पहुंचना और सफलता प्राप्त करना। प्यारे भगत, पहला जो यात्री था वो सीधा और लंबा रास्ता चुनता है, जो बिना किसी कठिनाई के था। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ी कमी थी कि ये रास्ता बहुत लंबा था। यात्री धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन समय के साथ साथ उसकी हिम्मत और उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। फिर भी उसने रास्ते की लंबाई को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी चलने की गति धीमी हो गई और वो थककर और निराश होकर एक जगह पर बैठ गया। उसने सोचा कि अगर यही हालत रही तो उसको अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते पूरी जिंदगी निकल जाएगी, क्योंकि ये रास्ता शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाला था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर दूसरे यात्री ने जंगल का रास्ता चुना, क्योंकि उसने कहीं से सुना था कि ये रास्ता छोटा है, जिसकी वजह से वो अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच पाएगा। लेकिन जंगल से गुजरने पर उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ता घना और कांटों से भरा था। कहीं कहीं तो उसे जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ रहा था। कई बार उस यात्री ने सोचा कि उसके लिए ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है, उसे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं रुका। उसने महसूस किया कि जल्दी मंजिल तक पहुंचने के चक्कर में उसने कितनी परेशानियां झेल ली है। अब उसे समझ में आया कि इस रास्ते में इतनी परेशानियां क्यों थी। उधर तीसरे यात्री ने नदी के किनारे वाला रास्ता चुना। यह रास्ता थोड़ा फिसलन भरा था, लेकिन उसे लगा कि यही उसके लिए सबसे सीधा और सुरक्षित मार्ग होगा। हालांकि वो रास्ता उसे इतना आसान नहीं लगा जितना उसने सोचा था, क्योंकि पानी के किनारे चलते हुए कई बार वो फिसलकर गिर पड़ा था और उसे चोट लग गई थी। लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और अंत में वो शहर तक पहुंच गया। भगवान शिव कथा को समाप्त करते हुए मोहित से बोले, प्यारे भगत, अब तुम बताओ, इन तीनों में से किसका रास्ता सबसे अच्छा था? मोहित जवाब देता है, हे प्रभु, तीनों रास्ते अलग अलग थे, लेकिन उन सभी रास्तों ने सभी को मंजिल तक पहुंचा दिया। फिर भी अगर इन सभी यात्रियों ने सबसे सीधा और सरल रास्ता चुना होता तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, प्यारे भगत, ठीक इसी प्रकार से भक्ति मार्ग होता है। जब तुम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हो तो ये कार्य भी 3 अलग अलग रास्तों पर चलने जैसा है, क्योंकि हर देवता एक ही परम शक्ति का स्वरूप है। लेकिन जब तुम अपने मन को कई दिशाओं में बांट लेते हो तो तुम्हारी भक्ति भी भटक जाती है। प्यारे भगत, यदि तुम सच्चे मन से किसी एक देवता को पूर्ण निष्ठा और विश्वास और एकाग्रता से स्मरण करते हो तो वो शक्ति तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। प्यारे भगत, सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग यही है कि तुम किसी एक को पूर्ण समर्पण भाव से पूजो, क्योंकि सभी देवी देवता एक ही पर ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं। भगवान शिव बोले, भक्ति का मतलब केवल मेरे नाम का जाप करना ही नहीं, बल्कि भक्ति का अर्थ है प्रेम, निष्ठा और पूरे समर्पण भाव से, पूर्ण एकाग्रता से, जिस भी रूप में तुम ईश्वर को मानते हो उसे पूरे मन से याद करो, उस पर संपूर्ण विश्वास रखो। प्यारे भगत, अगर तुम ही एक ही रास्ते पर चलते हो तो तुम्हारे लिए मंजिल तक पहुंचना सरल हो जाता है। भगवान शिव का प्यारा सा संदेश सुनकर मोहित का मन शांति से भर गया। उसने ये महसूस किया कि वो अपनी भक्ति को कई दिशाओं में बांट रहा था, जिसके कारण ही उसे शांति नहीं मिल रही थी। उसका मन बेचैन रहता था। उसने फैसला किया कि वो अब एक ही देवता को पूरे प्रेम और निष्ठा के साथ पूजेगा और अपनी भक्ति को मजबूत और एकाग्र बनाएगा। ऐसा करते ही
कुछ महीनों के बाद ही मोहित का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख शांति आ गई और उसकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो गई। अब वो अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा और उनकी मौजूदगी को महसूस करता था। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सभी देवी देवता एक ही परम शक्ति के अलग अलग रूप हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।